नमस्कार। खबरों की रफ्तार लगातार न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शरद। करते हैं रुख केकड़ी उपखंड की ओर। जुड़ते हैं द अजय दर्रू एक्सप्रेस रिपोर्टर ज्ञाता जैन से। देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। मुंबई से आए परिवार में 14 वर्षीय बालक भी निकला कोरोना पॉजिटिव आए बालक को किया अजमेर रेफर। रिपीट सैंपल में आई पॉजिटिव रिपोर्ट। पॉजिटिव आए मां बेटी के बाद बेटा भी निकला पॉजिटिव। गत दिनों शहर में मुंबई से आए 2 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी। चिकित्सा विभाग ने दोनों पॉजिटिव आए मां बेटी को अजमेर जेएलएन कर दिया था रेफर। गुरुवार को इसी परिवार का 14 वर्षीय बालक रिपीट सैंपल में पाया गया पॉजिटिव, जिसे अजमेर रेफर कर दिया गया है। पहले आए 11 जनों में से 2 की ही रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। इसके बाद प्रशासन ने मुंबई से आए शेष 9 जनों का रिपीट कोविड-19 सैंपल लिया, जिसमें पॉजिटिव आए मां बेटी के बाद 14 वर्षीय बालक की रिपोर्ट भी गुरुवार को आई है पॉजिटिव। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रधान चिकित्सक डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि मुंबई से आए 11 व्यक्तियों को सीधे हॉस्पिटल किया गया था क्वारंटीन। शनिवार को मुंबई से आए 11 व्यक्तियों में से मां बेटियों की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। अब रिपीट सैंपल लेने के बाद 14 वर्षीय बालक की कोरोना रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है पॉजिटिव। ये परिवार पहले से ही हॉस्पिटल में क्वारंटीन है, इसलिए शहर में संक्रमण फैलने का खतरा फिलहाल नजर नहीं आता है। जो 29 तारीख को 11 फैमिली मेंबर अपने बॉम्बे से आए थे, अजमेर से उसको गाड़ी से आए थे। हमने सीधे उसको हॉस्पिटल क्वारंटाइन कर दिया था। हॉस्पिटल सैंपल लेने के बाद उस समय एक मदर 40 ईयर की, तो उनकी टोटल जो है 22 ईयर की जो पॉजिटिव आई थी, उनको हमने कोविड सेंटर में रेफर कर दिया था। उन्हीं का एक छोटा बच्चा जो है 14 साल का, जिसकी फर्स्ट रिपोर्ट 29 तारीख को नेगेटिव आई थी और सेकेंड रिपोर्ट आज हमारे को मिली वो पॉजिटिव है। तो हम इनको अभी कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट करने के बाद यहाँ जो ये वाटिका है इसको सैनिटाइज करेंगे और 5 दिन बाद में 14 दिन बाद में इनके फैमिली मेम्बर जो हैं उनको वापस से फिर से सैंपल भेजेंगे। क्या स्टेटस रहता है फिर आगे का। NMMS 2020 में केकड़ी ब्लॉक के 57 छात्र छात्राओं का हुआ चयन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित NMMS 2020 राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2020 में केकड़ी से रिकॉर्ड कुल 57 छात्र छात्राओं का चयन मेरिट के आधार पर हुआ है। संपूर्ण अजमेर जिले में चयनित कुल 175 छात्र छात्राओं में लगभग 1/3 से अधिक का चयन एक ही ब्लॉक केकड़ी से हुआ है। ब्लॉक के शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची ने सभी संस्था प्रधानों, शिक्षकों, चयनित छात्र छात्राओं और इनके अभिभावकों को इसका श्रेय देते हुए केकड़ी क्षेत्र को अपनी इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई दी है। उन्हें आगामी वर्ष में और भी अच्छे प्रयास करने हेतु प्रेरित किया है। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम राधेश्याम कुमावत ने बताया कि यह परीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए की जाती है आयोजित। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को 6,000 रुपये प्रति वर्ष अगले 4 वर्ष के लिए यानी कुल 24,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रोत्साहन हेतु दिए जाते हैं। अजमेर जिले के 10 ब्लॉक में से केकड़ी ब्लॉक में 1/3 से अधिक छात्र छात्राओं का चयन होना निश्चित रूप से सत्र 2019-20 के लिए केकड़ी क्षेत्र की एक विशेष उपलब्धि मानी जाएगी। गौरतलब है कि गत सत्र में लैपटॉप वितरण और विभिन्न छात्रवृत्ति में केकड़ी ब्लॉक अजमेर जिले में प्रथम रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोगला के प्रधानाचार्य गुलाब चंद पवार ने बताया कि जिले में एक ही विद्यालय से सर्वाधिक चयन बोगला विद्यालय से हुआ है, जहां कुल 9 छात्रों का चयन हुआ है। चौपाटी सहित खेल मैदान भी हुए अनलॉक 1.0 के बाद आबाद। अनलॉक 1.0 लागू होने के साथ ही
केकड़ी स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई रियायतों के बाद केकड़ी के बाजारों में खोई हुई रौनक लौटने लगी। वहीं घरों में कैद बच्चों को मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। इस छूट के बाद खेल के मैदान में भी नन्हे मुन्नों के कदमों की पदचाप से गूंज उठ चुकी है। वहीं केकड़ी की चौपाटी भी शाम होते ही आबाद होने लगी है। महीनों की वीरानी के बाद यहाँ भी खामोशी टूटी और चाट पकौड़ी जूस के ठेले खोमचे पर लोगों की अपनी महीनों से दबी हुई तलब पूरी करने के लिए चहलकदमी के साथ घूमने को आतुर नजर आए। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के सय में लगे लॉकडाउन के बाद जिंदगी जैसे वापस पटरी की ओर लौटने की कवायद कर रही है। पूर्व संसदीय सचिव कुमावत सहित 12 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और झूठा मुकदमा लगाने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज करने के हुए आदेश। केकड़ी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत सहित 12 आरोपियों के खिलाफ मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के दुष्प्रेषण करने और अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देने के आरोप में केकड़ी की अदालत में पेश किया इस्तगासा, जिस पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के दिए हैं आदेश। एडवोकेट आहूजा ने बताया कि 6 मई को भांदनवाड़ा के पत्रकार अशोक ठाकुर के साथ स्थानीय युवक कैलाश गौरीशंकर ने मारपीट की थी। मारपीट के बाद पत्रकार रिपोर्ट दर्ज करवाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने का ज्ञापन देने पहुंचे, जिस पर आरोपियों ने पत्रकार के पिताजी और परिवार के सदस्यों को जान से मारने और आपराधिक कृत्य करने की धमकी दी, जिसकी रिपोर्ट करने पर आरोपियों और उनके परिजनों को पाबंद किया गया था। आरोपीगण तब से ही स्थानीय नेता से मिलीभगत कर परिवादी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इसी क्रम में आरोपी कुमावत और अन्य आरोपियों के निर्देश से 19 मई को बलवीर सिंह राठौड़ ने उनके साथ आपराधिक कृत्य किया। 20 मई को आरोपी राजेंद्र शर्मा ने चौराहे पर ऐलान करते हुए कहा कि वह परिवादी मनोज आहूजा के खिलाफ अपनी पुत्री और पुत्रवधू से बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। इन बातों को स्थानीय युवक ने सुनकर अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इस प्रकार आरोपी परिवादी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दंडित करने की प्रार्थना की गई है। आरोपियों की कॉल डिटेल और लोकेशन निकालने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है, जिस पर न्यायालय ने बहस सुनने के बाद थानाधिकारी भिणाय को मुकदमा दर्ज करने और आरोपियों की कॉल डिटेल निकालने के आदेश किए हैं जारी। हमारे भांदनवाड़ा गांव के पत्रकार दैनिक नवज्योति के जो पत्रकार हैं, उनके साथ 2 लोगों ने उनको ऑफिस में घुसकर मारपीट की थी। क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ और मेरे साथी थे, मैंने उनकी पैरवी करने के लिए, जैसे ही मैं उनकी पैरवी करने लगा, वहाँ के जो लोग हैं जिन लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, वो लोग बाहुबली और राजनीतिक रूप से काफ़ी प्रभावशाली हैं। उन्होंने पहले मेरे पिताजी को धमकाया कि इसको समझा ले, पैरवी नहीं करे, नहीं तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। और जब इसकी मैंने थाने में रिपोर्ट दी, उस पर जाँच होकर के उनके खिलाफ 8 जनों को पाबंद किया गया। उसके बाद जो आरोपी है, उसने मुख्य चौराहे पर खड़े होकर के ऐलानिया की कि मैं, मेरी बेटी 20 साल की और मेरी पुत्रवधू 20 साल की, उनको फंसा करके मनोज आहूजा के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा करा दूंगा। मेरे साथ राजनीतिक कई लोग हैं, उसमें उसने ब्रह्मदेव कुमार जो हमारे यहाँ का संसद सचिव, उसका नाम भी लिया और कई कांग्रेसी नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के नाम लिए चौराहे पर ऐलान करते। एक व्यक्ति ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, वो रिकॉर्डिंग मैंने कोर्ट में पेश की। मैंने इन सभी लोगों के खिलाफ 12 लोग हैं जिन्होंने ये षड्यंत्र मेरे खिलाफ साजिश कर रखी है, मेरे खिलाफ मर्डर का और बलात्कार का मुकदमा झूठा लगाने की इन्होंने साजिश रची। मैंने कोर्ट में इसका एक इस्तगासा पेश किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 115, 117, 389, 500, 504 और 506 में। इसमें मैंने ऑनरेबल कोर्ट को ये बताया कि चूंकि ये जो लोग हैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं, जो पर्दे के पीछे रह के अपराध करते हैं, तो इनकी कॉल डिटेल भी निकलाई जानी चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे आर्ग्यूमेंट को माना। मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी दिए थे जो ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए होती है। ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे आधार को मानते हुए, धारा 91 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए इन सभी की कॉल डिटेल निकालने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही SHO विनाय को ये मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। मैंने चूंकि न्यायालय से निवेदन किया था कि ये मुकदमा यहीं दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी उनके दबाव में है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने माना कि चूंकि मामला काफी गंभीर है, इसलिए इस पर विस्तृत अनुसंधान होना चाहिए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे मामले को SHO विनाय को भेज करके मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए और साथ ही आरोपी की कॉल डिटेल निकालने के आदेश दिए।